गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब के बारे में पढ़ भी चुके हैं और इनके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट फर्दर टॉपिक करना है, जिसमें हमने किसके बारे में सीखना है, ग्राफ्स के बारे में, कि हम इन्हीं मोशंस को, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, इन मोशंस को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम XT मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहला केस आता है हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव ही नहीं कर रहा, जो बिल्कुल रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसकी पोजीशन का चेंज हम विद टाइम कैसे बता सकते हैं। ठीक है। सो XT ग्राफ का मतलब है, जब भी कोई ग्राफ बनाना है, सबसे पहली चीज लाइंस ड्रॉ करके आपने ये लिखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। मतलब हम यही नहीं बता रहे कि हम किसकी वेरिएशन किसके साथ बता रहे हैं। सो जैसे ही आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे लिखें कि इस लाइन के अलॉन्ग हम टाइम की वेरिएशन दिखा रहे हैं और इस लाइन के अलॉन्ग हम एक्स की वेरिएशन दिखा रहे हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मतलब चाहे आप 1 सेकंड पे देख रहे हो, 5 सेकंड पे देख रहे हो, 10 सेकंड पे देख रहे हो, वो एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे रह रहा है। तो अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वर्ड्स में इस ग्राफ के बारे में हमें बताना होगा तो हम बोलेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन XT ग्राफ, जो किसके बारे में बताता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है। नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ा। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उस पर्टिकुलर केस में स्पीड और आई कैन से वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। अच्छा, हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, लेकिन अगर इसी पोजीशन में आपको स्पेसिफिकली ये दे दिया जाए कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने उनकी वैल्यूज का भी ध्यान देना। वैल्यूज का ध्यान कैसे? मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, बट जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इन चीजों का ध्यान देना है। यहाँ पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू बना रहे हैं। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं और वो स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल्स मार्क कर लेती हूँ। ठीक है। सो देखिए, पहला टाइम इंटरवल है, उसमें इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर हो रहा है। आप ये चीज देख रहे हैं, यहां पर जो डिस्टेंस कवर हुआ, यहां पे जो डिस्टेंस कवर हुआ और यहां पे जो डिस्टेंस कवर हुआ, इट इज इक्वल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं टाइम को 2 सेकंड के इंटरवल में ले रही हूं, लाइक 2, 4, 6, 8, तो डिस्टेंस भी जो कवर हो रहा है वो भी 2 के इंटरवल में है, ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे टाइम का इंटरवल 2 सेकंड है तो डिस्टेंस का जो भी इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा। लाइक अगर पहले 2 सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो अगले 2 सेकंड में भी वो 5 ही करेगी, उससे अगले 2 सेकंड में भी वो 5 ही करेगी। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों का सेम होना नहीं जरूरी, बट हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम होना जरूरी है। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसकी एक और चीज हमें जो ग्राफ से पता चलती है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या पता चलती है, कि अगर हम इस ग्राफ की स्लोप ले लें। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा लेना। ठीक है। जैसे ये एक स्लोप है,
ये आपके पास एक लाइन है, अगर आपने इसकी स्लोप लेनी है तो आपको ये एंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो मान लो आपने कोई 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, लेट्स से ये 2 कंसिडर कर लिए, और आप ट्राइंगल देख रहे हो ABD, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब BD जो परपेंडिकुलर है किसके चेंज के बारे में बता रहा है, x के, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा x। ये किसके चेंज के बारे में बता रहा है, AD टाइम के, ये डेल्टा t हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वेलोसिटी या स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम xt ग्राफ की स्लोप लें, स्लोप ऑफ xt कर्व लेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी से मतलब है कि अगर वो ग्राफ डिस्टेंस टाइम होगा तो स्पीड मिल जाएगी, अगर वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसकी अगर हम स्लोप ले लेंगे तो हमें स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कुछ पोर्शन के लिए वो इंक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज करने लग गया, फिर इंक्रीज करने लग गया, ऐसा कोई भी मोशन टाइम और एक्स के बीच में, ये कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब पूरे मोशन के अलोंग उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे वो स्टेशनरी है, यहाँ पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। दिस इज द ग्राफ। अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं ना, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब आपकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। इसी में अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के बारे में देखूं तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, तो उस केस में जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ऐसे हो जाएगा। अब देखो स्लोप अगर देखनी है तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। इस केस में स्लोप है पॉजिटिव और वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, सो जैसे आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेके स्लोप निकाली है, वैसे ही आप यहाँ पे लेकर भी निकाल सकते हैं कि आप एक पॉइंट ये वाला कंसिडर कर ले, अनदर दिस वन कंसिडर कर ले। ठीक है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही करना है, बट होगा क्या, वो जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए ना अगर ये आप चेंज ले रहे हैं तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इनिशियल ज्यादा होगी तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट मोशन देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये भी हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या चीज है जो कांस्टेंट रहती है, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए अब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। सो दिस इज द टाइम पोजीशन। अब देखो एक्सेलरेट करने का मतलब हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई भी गाड़ी, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। स्पीड के बारे में तो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में आ जाता है कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन हमें स्पीड के बारे में नहीं सोचना। अभी हमें किसके साथ ग्राफ बनाना है, पोजीशन के साथ। तो पोजीशन के बारे में सोचते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो पहले जो पोजीशन है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बट विद द टाइम हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा। ठीक है,
सो पहले हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विद टाइम वो धीरे धीरे बढ़ेगा एंड देन वो शार्पली राइज करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ आएगा जस्ट लाइक दिस। अब क्या देखो इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है यहाँ पे, लेट्स से कि हम इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हम ये वाले इंटरवल्स ले रहे हैं, आपको अभी जो मैंने बोला है वो आपको क्लियरली इस ग्राफ में भी दिख जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो पहले जो डिस्टेंस कवर था वो कम था, फिर वो बढ़ा, फिर वो और बढ़ा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और यहाँ पर अगर अगला इंटरवल लोगे तो ये ऊपर जहाँ पे भी जा रहा होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यही होता है एक्सेलरेटेड में। हम घर से चले, हम हाईवे पे, हमने एक्सेलरेट कर दी गाड़ी, जैसे ही गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे उसका जो पोजीशन का चेंज है विद टाइम वो ऐसे बढ़ेगा। पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे आप एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू रखी है आपने, दैट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ही रखी है, जैसे पहले आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, 10, 20, 30, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो विद टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सो इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम बोलेंगे पैराबोला, ठीक है। यही ग्राफ अगर हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बनाना हो तो सोचिए कैसा होना चाहिए ग्राफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपने ब्रेक लगा दी, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। आप गाड़ी चला रहे हो, आगे आपको कोई दिख गया, यू हैव टू पुट अ ब्रेक, ठीक है। तो आपने जब ब्रेक लगाई है तो क्या हो रहा है, पहले आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो रहा था, जैसे ही आपने रिटार्डेशन प्रोवाइड करी वो डिस्टेंस ज्यादा से कम 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 एंड देन जीरो, रुक जाती है गाड़ी, ठीक है। सो उसको प्लॉट कैसे करेंगे? उसको प्लॉट करेंगे लाइक दिस। ये टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गई, ठीक है। देखो अगर आप भाई स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स ले रहे हो, देख रहे हो आप, पहले डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा था, विद टाइम वो कम होता जा रहा है। और यहां पर अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, मतलब गाड़ी रुक गई, ठीक है। सो बोथ द शेप्स आर कॉल्ड पैराबोला। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से? ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम इन ग्राफ के स्लोप ले लेंगे तो उसकी स्लोप से हमें मिलेगी स्पीड या फिर वेलोसिटी। क्लियर है? अब ऐसे ग्राफ्स में क्या होता है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हर पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाकर उसकी वैल्यू निकालोगे तो वो अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट जो है वो यहाँ अलग बन रहा है, यहाँ अलग बन रहा है, तो यहाँ मतलब यहाँ स्पीड कुछ और है, यहाँ स्पीड बढ़ गई, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे दो ग्राफ बनाकर कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो उसका आंसर भी आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। सो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड। See, this is time, this is position, this is car A, this is car B. Which car has greater speed? देखो ग्राफ किसके बीच में है? पोजीशन और टाइम। पूछा क्या है? स्पीड।
मतलब हमें इंफॉर्मेशन कहां से लेनी पड़ेगी? स्लोप से। स्लोप का मतलब टैन थीटा, थीटा ए, और इसको बोल देते हैं थीटा बी। ठीक है, सो हमें निकालना है टैन थीटा ए एंड टैन थीटा बी। यही टैन थीटा आपको क्या बताएगा? स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। सी, जिसका जितना बड़ा एंगल होगा उसका टैन थीटा उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि B के लिए ये एंगल बड़ा है, मतलब B का टैन थीटा ज्यादा होगा, मतलब B की स्पीड ज्यादा होगी। सो विच कार विल हैव ग्रेटर स्पीड? स्पीड ऑफ कार B विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार A। क्यों? बिकॉज थीटा ऑफ B इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ A। ठीक है, आप इसके आगे टैन थीटा के बारे में भी बता सकते हैं, उसके बाद आप स्पीड की बात कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अगर आपको इनकी वैल्यूज दी हुई हैं तो हो सकता है आपसे वैल्यू की रेशो पूछ ली जाए कि स्पीड A की टू द रेशो स्पीड B की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, स्पीड निकालनी है डिवाइड करके, रेशो करके, एंड देन उनकी फिर से रेशो ले लेनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के ग्राफ, वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहला ग्राफ, अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी या उसकी स्पीड जीरो होगी, तो वो हम नहीं बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या चीज कांस्टेंट? स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज टाइम। अब एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पे v है, x नहीं है, क्योंकि टाइटल ही हमने क्या दिया है? वीटी ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, मतलब हर टाइम पे जो उसकी स्पीड की वैल्यू है वो उतनी रह रही है। दैट वैल्यू कैन बी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और एनी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ आ जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है? टाइम, स्पीड और वेलोसिटी, और इट इज दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यही ग्राफ, और यहां पे इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है? जीरो, u इज जीरो। और अगर आपकी बॉडी इनिशियली रेस्ट से शुरू नहीं कर रही तो ग्राफ कैसा आएगा? यहां से। सो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर है? ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा, माइनस ए, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये अगेन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होगा, और यहाँ पे वो एंगल थीटा ये है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये जब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ वैल्यू है, और यहाँ जब बॉडी को आपने ब्रेक लगा दी, व्हीकल जो भी आप चला रहे हो आपने उसको ब्रेक लगा दी, रिटार्डेशन कर रहे हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इन ग्राफ से? अब वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है इनसे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन, अगर आप इन ग्राफ्स के एरिया अंडर कर्व ले लेते हो, क्या मतलब एरिया अंडर कर्व का? देखो ये वीटी कर्व है, अगर मैं इसके नीचे वाला ये एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ, ये बाउंड्री है, देखिए रेक्टेंगल जैसी शेप है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसकी लेंथ में एक ये चेंज किसका है? वेलोसिटी का। ये चेंज किसका है? टाइम का।
टी टाइम अगर उसने लिया, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम, या डेल्टा टी बोल दो या वी और टी बोल दो, क्योंकि जीरो ही है ना एक वैल्यू, तो आप सिंपली वी और टी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर आप v इंटू टी कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके y एक्सिस पे स्पीड दी है या फिर वेलोसिटी दी है। सो एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट इन ग्राफ्स में मूव करते हैं। अगर इन ग्राफ्स की हम स्लोप निकाल लें, अगेन लेट अस कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक कोई ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो ये किसका चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का, ये किसका चेंज हो जाएगा, टाइम का, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको इन ग्राफ से मिल रही है ये आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी जो चीज आपने नोट करनी है, जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, अगर आपने निकालनी है स्केलर क्वांटिटी, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको, लेट्स से यू हैव दिस ग्राफ, मान लो आपके पास ये वीटी कर्व है, मैंने इसमें सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, 0 है, ये जो वैल्यू है लेट्स से ये 50 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे है 4, 8, 12, ठीक है, और ये नेगेटिव में भी आपको वैल्यू दी हुई है 20, -20, क्लियर। अब इन वैल्यूज की हेल्प से आप ये वाले एरियाज तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना आराम से। ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर इसमें से आपको वो बोल दे डिस्टेंस निकालो कितना, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो आपने सारे एरियाज को ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर इसी ग्राफ से वो आपको बोले डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आपने जो एरिया पॉजिटिव साइड है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव साइड है उसको माइनस करना है, प्लस जो पॉजिटिव साइड है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव साइड एरिया है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव, अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है। और अगर आपने स्केलर क्वांटिटी निकालनी है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव में है या फिर वो नेगेटिव में है, आपने सारे एरियाज ऐड कर देने हैं। सो इसको A1, इसको A2 और इसको A3 बोल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वीटी ग्राफ। दो इंफॉर्मेशंस, एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या चीज कांस्टेंट होती है, स्पीड या वेलोसिटी। जीरो कौन सी चीज होती है, एक्सेलरेशन। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है, अगर आपकी स्पीड जीरो है तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, वो चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है, सॉरी जीरो नहीं, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वो चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सो उस केस के लिए, जीरो के लिए अगेन हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसका कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला ग्राफ जो इसमें हमारे पास आएगा वो आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मतलब होता है इसका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इफ दिस इज टाइम
अब यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन ड्रॉ करना है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लें? एरिया अंडर कर्व, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो 0 से शुरू हो रही होगी तो वेलोसिटी मिल जाएगी, अगर वो किसी वैल्यू से शुरू हो रही होगी तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड चीज जो इसमें आ जाएगी वो हो सकता है वो बोल दे कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में जो ग्राफ है टाइम के साथ एक्सेलरेशन का वो ऐसा हो जाएगा। और अगर डिक्रीजिंग है एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है तो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। कि अगर हम सारे ग्राफ्स देखें, मतलब देखें, ये देखें कि इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, तो उसको हम एक स्लाइड में बता सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े। उसके बाद वीटी, सॉरी, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। देखो, अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड पता करनी है तो आपने लेना है स्लोप, और स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपने एक्सेलरेशन पता करनी है तो आपने फिर से लेनी है स्लोप, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए स्लोप लेना है। ठीक है, और अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी, मतलब बेसिकली तो वेलोसिटी ही मिलेगी आपको, तो आपने लेना है एरिया अंडर कर्व। और स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है फिर से आपने क्या लेना है? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो ये जो एक चीज बनी है यहाँ पे, ये आपको पूरा कलेक्टिव बता रही है कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ग्राफ से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप ले लो स्पीड वेलोसिटी मिल जाएगी, स्लोप ले लो एक्सेलरेशन मिल जाएगी, एक्सेलरेशन का एरिया अंडर द कर्व ले लो वेलोसिटी, उसका एरिया अंडर द कर्व ले लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली देखा जाए ये जो ग्राफ है स्पीड और वेलोसिटी के, इससे दोनों इंफॉर्मेशन मिलती है। स्पीड और वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो, स्पीड और वेलोसिटी से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्लोप ले लेनी है या फिर एरिया अंडर द कर्व ले लेना। ऊपर जाना है तो स्लोप, नीचे की तरफ अगर जो क्वांटिटी है वो चाहिए आपको तो एरिया अंडर द कर्व ले लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। तो इस वीडियो में आपने सीखा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और इन तीनों ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो ये जितने भी ग्राफ्स आपने करे हैं इनको आपने दोबारा से खुद ड्रॉ करके देखना है और इनकी जो शेप्स हैं वो याद रखनी है और इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू।